हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक है, मैंने इससे पहले ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ और मौसम परिवर्तन, और फिर मैंने ज्वार भाटा और देशांतर और अक्षांश रेखा ये हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्यायों में। और इसके बाद में अब हमने ये देख लिया कि पृथ्वी जीवन मतलब कैसे उस पर जीवन रहना मतलब संभव हो पाया। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसको जानने से पहले ये देखिए कि जो पृथ्वी है वो पहले रहने लायक नहीं थी। मैंने ये बताया था कि जब महाविस्फोट हुआ था बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, तब क्या हुआ था कि उसमें से हमारी पृथ्वी भी निकली थी। क्योंकि जो मैंने बताया नहीं था स्टार्टिंग में कि किसी केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो समूह है उन्हें हम क्या मतलब तारों के समूह को मैंने बताया कि गैलेक्सी कहते हैं। और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं, और 100 अरब तारों में से जो हमारा तारा है सूर्य, और सूर्य चूँकि हमारा वही एक गैलेक्सी जो है जिसका नाम था, मैंने क्या बताया था कि किसी भी मतलब केंद्र के चारों तरफ जब चक्कर लगाते हुए अरबों तारों के समूह को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। मतलब जब महाविस्फोट हुआ उसमें से बहुत सारी गैलेक्सियाँ निकली, अरबों गैलेक्सी निकली थी। उसमें से एक गैलेक्सी निकली थी जिसका नाम था आकाशगंगा। आकाशगंगा उसे कहते हैं जो किसी भी केंद्र के चारों तरफ अरबों तारों के समूह जो चक्कर लगाते हैं उसे हम कहा जाता है क्या क्या कहते हैं, आकाशगंगा। और इसी आकाशगंगा में मान लीजिए, इसी आकाशगंगा का जो छोटा सा भाग मान लीजिए, एक छोटा सा भाग ले लीजिए, उस भाग में जो हमारा सूर्य स्थित है, जो सौरमंडल जिसे हम कहते हैं, उसमें एक ही तारा है। तो वो मतलब जो सौरमंडल है, सौरमंडल में हमने बताया कि 8 ग्रह होते हैं। पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, और तीसरे नंबर पे आती है तब क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा मतलब ग्रह है जिस पे रहने लायक जीवन मतलब है, इसलिए हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पृथ्वी के बारे में बता दिया कि जो है कैसे अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, मौसम परिवर्तन, ये सब मैंने विस्तृत चर्चा किया है। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी में जो भूखंड है वो कैसे आए, और उनका जो है मतलब विस्थापन कैसे हुआ, और कैसे वो एक रूप में था अब कैसे अलग हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये सबको पढ़ना चाहिए, सबको जानना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि भूगोल है जो पढ़ते हैं बच्चे उन्हीं को पढ़ना चाहिए। कम से कम अगर मतलब ना घूम सको तो पूरी दुनिया के बारे में हमको जानना तो चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं और हमारे आस पड़ोस जो है क्या है। तो ये सब बूढ़े बच्चों सबको जानना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है जब रहने योग्य हुई, मतलब पहले जब धधकते हुए गोले जैसे थी, उस पर बारिश हुआ, मतलब बहुत सारा, मतलब ये 1-2 दिन का समय नहीं था, ये लाखों करोड़ों वर्ष के बाद में ये परिवर्तन हमारे पृथ्वी पर आए। तो हमारी पृथ्वी जो थी वो सबसे पहले जो है क्या थी, सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जो संकल्पना दी, मतलब कि भूखंड कैसे थे, मतलब ये बताया गया कि पृथ्वी जो है सबसे पहले भूखंड थी। और मतलब पृथ्वी के बारे में जो जिसने सबसे पहले सोचा कि हाँ ये इस पे भूखंड कैसे आए और जल जल कैसे चारों तरफ है, ये मैंने जो बनाया है ब्लू कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है, ये मतलब वाटर है, और ये जो है ये कंटिनेंट सारे हैं, मतलब ये सारा भूखंड है, ये सब एक में चिपका हुआ था। ये मैंने गोला बना दिया है कि मान लीजिए इसी के अंदर सब कुछ समाहित था। तो एक मतलब एक क्या कह सकते हैं कि मतलब भौगोलिक वेत्ता कह सकते हैं, उन्होंने ये बताया कि जो भौगोलिक वेत्ता थे उनका क्या नाम था, लॉर्ड केल्विन। क्या क्या नाम था उनका, सबसे पहले जिन्होंने कुछ बताया तो कि भला भूखंड कैसे थे, उनका संकुचन हुआ या विस्थापन हुआ, इसके बारे में सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ने, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लॉर्ड केल्विन ने बताया था। जो इनका सिद्धांत आया था उनका, उसका नाम था संकुचन सिद्धांत। मतलब इनका कहना था कि संकुचन सिद्धांत, इन्होंने ये बताया था कि ये पृथ्वी जो है इसका मतलब जो भूखंड है उनका संकुचन हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नकार दिया गया। क्यों मतलब नकार दिया गया, इनके बाद में 2 लोग और आए, मतलब इनका कहना, जो लॉर्ड केल्विन थे, इन्होंने गैसियस नेबुला परिकल्पना दिया गया, मतलब दिया था इन्होंने, लेकिन इसको जो है हमारे वेगनर महोदय और एक थे कौन, BF टेलर, मतलब वेगनर और कौन थे, वेगनर और इनसे पहले आए थे BF टेलर और ये वेगनर महोदय। इन्होंने कहा कि महाद्वीप जो है, ये जो महाद्वीप मतलब भूखंड जो है, ये भूखंड मतलब महाद्वीप का मतलब कि महाद्वीप के ऊपर पानी नहीं है। अगर ये इसके ऊपर भी पानी हो जाए तो ये अंदर नहीं चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, रहने वाला स्थान ही नहीं है। तो जो जीव जीव मतलब पानी में रहते वही रहते, लेकिन भूखंड पे चूंकि मनुष्य भूखंड पे ही रह सकता है,
तो ये इसलिए मतलब जैसे कि भूखंड के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे इसका जो है विस्थापन हो रहा है कि संकुचन। तो जो वो लॉर्ड केल्विन थे, इन्होंने सबसे पहले सोचा तो कम से कम, क्योंकि बहुत से लोग पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने कम से कम ये सोचा कि पृथ्वी जो हमारी है इस पे कैसे रहने योग्य जीवन बना, कैसे पृथ्वी जुड़ी हुई थी या मतलब अलग अलग थी, क्या हुआ इसके बारे में कम से कम सोचे तो मतलब, तो इसलिए लॉर्ड केल्विन को माना जाता है। फिर लेकिन इनका जो परिकल्पना आया जिसकी आलोचना की गई, इनकी आलोचना जो है जो क्या नाम है BF टेलर और वेगनर महोदय ने किया। इन्होंने कहा कि जो ये संकुचन सिद्धांत जो बताया था, उसको ये बताया कि ये संकुचन सिद्धांत नहीं है, मतलब जो महाद्वीप हैं उनका संकुचन नहीं हुआ है। इन्होंने बताया कि इनका जो है महाद्वीपों का फिसलन, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि विस्थापन हो रहा है। क्या विस्थापन? तो ये महाद्वीप, इन्होंने बताया कि महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है। और इनका विस्थापन कैसे बताएं, देख लीजिए, पृथ्वी का विस्थापन कैसे बताएं। तो इन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी हमारी है वो सबसे पहले जो भूखंड थे वो सारे एक, मान लीजिए एक ही रूप में थे, मतलब एक पैंजिया टाइप का कह सकते हैं, और इसके चारों तरफ वाटर मतलब पानी भरा हुआ था, जल ही जल था। तो मतलब जो वेगनर महोदय सबसे पहले जो बताए कि आज से 225, लिख लीजिए यहाँ पे, 225 मिलियन वर्ष पूर्व, क्या बताया इन्होंने, यहाँ पे लिख लीजिए पूर्व, मतलब इन्होंने बताया वेगनर महोदय ने कि 225 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में जो भूखंड है वो सारे एक जैसे थे, मतलब पैंजिया के रूप में था। फिर इसके बाद में, और ये कब बताए, ये बताए थे पर्शियन, यहाँ पे लिख दीजिए पर्शियन युग में। कब बताया था? पर्शियन युग में, ये पहली बार। फिर उन्होंने बताया कि जब इसका मतलब जो है फिसलन हुआ, तब ये पृथ्वी जो भूखंड है ये दो भागों में डिवाइड हो गई। क्या हुआ? इन्होंने बताया दो भागों में जब डिवाइड हो गई तब कौन सा युग आया? तब आया ट्रियासिक युग। कौन सा आया? दूसरा इन्होंने बताया कि जब पृथ्वी के जो भूखंड है वो दो भागों में जब डिवाइड हो गया तब वो आया ट्रियासिक युग। कौन सा है? ट्रियासिक युग। ट्रियासिक युग में इन्होंने बताया कि जो उसकी मतलब वर्ष बताया वो 200 मिलियन वर्ष। ये बताया, सबसे पहले क्या बताया था कि पृथ्वी एक पैंजिया के रूप में, मतलब जो भूखंड है वो पैंजिया के रूप में था और चारों तरफ जल भरा हुआ था। फिर बताया कुछ समय बाद में जब पृथ्वी का जो है फिसलन हुआ, मतलब उसका विस्थापन कह सकते हैं कि महाद्वीपों का फिसलन हुआ, जिसके कारण जो पृथ्वी दो भागों में बट गई। और कब बटी? ट्रियासिक युग में। ट्रियासिक युग में समय अगर पूछा जाता है तो 200 मिलियन वर्ष पूर्व। फिर तीसरे बारे में इन्होंने बताया, कब? तीसरे में इन्होंने बताया, यहाँ पे लिख लीजिए, जुरासिक युग। कब बताया? तीसरे में इन्होंने बताया जुरासिक युग में इन्होंने बताया जो है इसका टाइम कर दीजिए 135, मतलब इन्होंने बताया कि 135 मिलियन वर्ष पूर्व में बताया कि उस समय जो है उस युग को कहा गया जुरासिक युग। और उसमें इन्होंने बताया कि ये पृथ्वी है जो भूखंड है उनका थोड़ा और फिसलन हुआ, मतलब जैसे पहले दो रूप में था तो उनका और थोड़ा फिसलन हुआ। फिर उन्हें चौथे युग में बताया, चौथा युग का नाम रख लीजिए यहाँ पे क्रीटेशियस युग। क्या? यहाँ पे लिख लीजिए क्रीटेशियस युग। क्या बताया? क्रीटेशियस युग। चौथा इन्होंने बताया कि क्रीटेशियस युग में जो है इसका समय अगर टाइम पीरियड पूछे तो 65 कर दीजिए। क्या? 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो वेगनर महोदय ने बताया कि हमारी पृथ्वी जो थी जो भूखंड है उनका थोड़ा और फिसलन हुआ। फिर इसके बाद में इन्होंने जो वर्तमान की बात करें, अभी की अगर वर्तमान की बात किया जाए तो देख लीजिए यहाँ पे वर्तमान में इन्होंने बताया कि अब पृथ्वी में जो है जो भूखंड है वो 7 महाद्वीपों में बढ़ गया है। क्या? फिसलन के अकॉर्डिंग, मतलब महाद्वीपों के फिसलन से उन्होंने बताया कि जो है महाद्वीप जो है वो 7 कंटिनेंट में बट गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जो भूखंड है वो 7 भागों में बढ़ गए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले मैंने बताया कि लॉर्ड केल्विन ने भला मतलब सोचा इसके बारे में महाद्वीप का जो है कि उन्होंने बताया कि संकुचन हुआ इनका। फिर इसके बाद में BF टेलर और वेगनर महोदय आए, उन्होंने उसकी 5 स्थितियां बताई। पहले में इन्होंने बताया कि दो भागों में, मतलब जो 2 भागों में इसका मतलब बिखरा हुआ।
फिर इन्होंने बताया कि मतलब 2 भागों में भूखंड का जो है फिसलन हुआ, फिर तीसरे में इन्होंने बताया कि थोड़ा और इनका फिसलन हुआ, फिर चौथे में ऐसे मतलब 4 भागों में ऐसे डिवाइड हुआ। फिर इसके बाद में जो वर्तमान स्थिति है उसमें इन्होंने बताया कि आज हमारे जो पृथ्वी पर है वो 7 कंटिनेंट है, मतलब 7 महाद्वीप उन्होंने बताया। अब देखते हैं कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो 7 महाद्वीप देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो 7 महाद्वीप की बात करें कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो हमने बताया कि वेगनर के अनुसार जो है हमारे जो भूखंड है वो 7 भागों में डिवाइड हो गए। 7 भागों में डिवाइड हुआ तो उसको क्या क्या नाम दिया गया देख लीजिए। तो पहला जो है पहले नंबर पर, अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें कि कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है, उसके अनुसार हम बता दे रहे हैं। तो पहला जो है ये इतना भूखंड, ये इसको बोलते हैं यहाँ से इतना, इसे बोलते हैं एशिया महाद्वीप, ये पहले नंबर का आएगा। तो इसे लिख लीजिए कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप ये पहले नंबर का, ये सबसे बड़ा है, मतलब जो भूखंड बटे तो उसमें से सबसे बड़ा जो भूखंड है मतलब वो है एशिया महाद्वीप। और जो है महाद्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ, मतलब द्वीप उसे कहते हैं जो पानी भरा हुआ जिसके चारों तरफ, और महाद्वीप मतलब जो थोड़े बड़े मतलब भूखंड है, तो इसीलिए इसका नाम महाद्वीप रखा गया। तो पहला हो गया एशिया, और फिर दूसरे नंबर पर आया अफ्रीका महाद्वीप। क्या आया दूसरे नंबर पर? अफ्रीका महाद्वीप। लिख लीजिए यहाँ पे, दूसरे नंबर पर आया अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। आप लोग ये जानिए कि हम वेगनर का सिद्धांत पढ़ाएंगे अलग से, उसमें ये बताएंगे कि कैसे मतलब ये जुड़े हुए थे। हमने तो सिंपली परिचय दिया है एक प्रकार से, तो अलग अलग बनाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी था तो इसलिए थोड़ा सा बता दिए हैं। फिर दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, और फिर तीसरे की बात करें तो तीसरा है उत्तरी अमेरिका। तीसरा क्या है? उत्तरी अमेरिका। यहाँ देख लीजिए, ये तीसरा है उत्तरी अमेरिका। तीसरा क्या नाम पड़ा? उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे एक सेकंड, ये तीसरा क्या नाम पड़ा? उत्तरी अमेरिका। और चौथे की बात किया जाए तो चौथा क्या है? दक्षिण अमेरिका। ये देखिए, ये है चौथा दक्षिण अमेरिका। लिख लीजिए यहाँ पे, चौथा दक्षिण अमेरिका। और पांचवे की बात करें, पांचवा जो है, पांचवे पे जो है जो जीवन की परिस्थितियां नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ पे ये ध्रुव, मतलब जो दक्षिणी ध्रुव है उसके पास पाया जाता है। ये देखिए मैंने बना दिया है, यहाँ पे बर्फ बर्फ ही बर्फ जमे रहते हैं। तो कहीं कहीं जनजातियाँ थोड़ी बहुत पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भालू वगैरह पाए जाते हैं। और या फिर जब कोई शोधन या केंद्र के लिए जब जाते हैं तो ही मिनिमम टाइम के लिए जाते हैं, तो ऐसे मतलब वैसे जैसे आमतौर पर ज़िंदगी पाई जाती है धरती पर, वैसे नहीं वहाँ पे जीवन संभव है। तो इसलिए ये पाँचवें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार। अगर बात किया जाए क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ नहीं दिखाई देगा लेकिन हम बोले दे रहे हैं कि चौथा क्या हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। और मतलब पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, क्योंकि चौथा मतलब 4 हम बता ही चुके हैं कि तीसरी उत्तरी अमेरिका हो गया, और चौथा जो है दक्षिण अमेरिका, और पांचवा अंटार्कटिका मैंने बता दिया। ये लिख लीजिए, पांचवा अंटार्कटिका हो गया। और छठे की बात करें तो ये हो गया छठा यूरोप। यूरोप यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख लीजिए, ये जो मैंने लाल कलर का मतलब खींचा हुआ है, यहाँ से इतना जो है ये यूरोप है। ये कितने नंबर पर आता है? छठे नंबर पर। अब बात करें कि सातवां है, सातवां क्या है? सातवां ये देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सातवें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अभी हम सबके बारे में बताते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हमने बताया वेगनर महोदय के अनुसार जब भूखंड हमारे जो है इनका फिसलन हुआ, मतलब तो ये 7 भागों में डिवाइड हो गया। मैंने बताया एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के बाद में मैंने बताया अफ्रीका महाद्वीप, और फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, और फिर अंटार्कटिका के बाद में हमने क्या बताया? यूरोप महाद्वीप, और एक फिर क्या बताया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सभी महाद्वीप जो है उनके चारों तरफ जल भरा हुआ है, लेकिन जो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, मतलब यूरोप महाद्वीप, ये दोनों का जो सीमा निर्धारण है, मतलब ये दोनों देखिए भूखंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका निर्धारण जो है वो ये यूरोप, मतलब जो इधर का यूरोप है ये इतना पूरा पार्ट, और इधर जो एशिया है इसका जो डिवाइडेशन मतलब लाइन है, मतलब जो डिवाइड करने वाली लाइन, वो इसके जो यहाँ पे एक पर्वत है, क्या नाम है? यूराल पर्वत। लिख लीजिए, आप लोगों को नहीं पता हो तो लिखेंगे नहीं, यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत के ही समांतर लाइन मान लिया गया है, मतलब यूरोप को और एशिया को अलग करने के लिए। और बात करें कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला देश है वो है
रूस, तो रूस का थोड़ा बहुत पार्ट इधर यूरोप में आ जाता है। अगर यूरोप और एशिया को मिला के बोला जाए तो उसको यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। और हम फिर इसके बाद में बात करते हैं कि अगर बात करें कि यूरोप में तो इतना कोई बड़ा जो है मतलब बड़ा देश है नहीं क्षेत्रफल में, लेकिन एशिया में सबसे बड़ा देश जो अगर बात करें तो वो रूस आता है। और अगर उत्तरी अमेरिका का बात करें तो इसके मुख्यतः 3 देश मान लीजिए, कनाडा, यूएसए, ये इतना कनाडा हो गया, फिर बीच में यूएसए जो हो गया, और तीसरा जो है मैक्सिको। ये तीनों देश ये बड़े देश हैं। और बात करें दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो ये यहाँ पे है ब्राज़ील। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ समय पहले जो है आग लग गया था, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे इतना है, ये इतना, अभी फिगर बर्बाद हो जाएगा, तो यहाँ से इतना जो है ये है ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और फिर साउथ अफ्रीका में इतना कोई बड़ा मतलब है नहीं, तो फिर भारत हो गया, और फिर इधर सब मतलब चले आए। भारत इतना बड़ा नहीं, मतलब एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। और चूँकि हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं तो इसलिए सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमने इतना सारा मतलब बता दिया कि 7 कंटिनेंट में ये डिवाइड हुआ। अब हम लोग ये देखते हैं, मैंने आप लोग को देशांतर रेखा और जो है अक्षांश रेखा के बारे में बताया था, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि जो मैंने 3 लाइन बताई थी, जो जिनको नाम दिया गया था, मतलब 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री को हम लोग क्या बोलते थे? कर्क रेखा। ये देखिए, यही वो लाइन है जो ये सब पूछता है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, फिर मकर रेखा पूछ लेता है, और फिर विषुवत रेखा भी पूछ लेता है। तो जो ये पूछा था क्वेश्चन आता है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा यानी जो पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी, मैंने बताया ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री को हम इक्वेटर में, 0 डिग्री है इक्वेटर, और जो है विषुवत रेखा, और इसको भूमध्य रेखा जानते हैं। और 0 डिग्री से अगर 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाए तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, तो 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री जाने पर उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, मतलब कर्क रेखा, या फिर इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 0 डिग्री से जो है दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री आने पर यहाँ पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो इसी तीनों जो लाइनें हैं, इनको जो मुख्य नाम दिया गया है, क्योंकि मैंने ये भी बताया था, क्योंकि इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस समय जो होती है सूर्य की लंबवत किरणें इन तीनों रेखाओं के बीच में ही पड़ती है। तो अब हम लोग देखते हैं ये तीनों रेखाएं जो हैं कितने देशों से और या कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो क्वेश्चन आप लोग को पक्का मतलब छूटेगा नहीं। तो अब हम पहली लाइन की बात करते हैं कि जो कर्क रेखा है, मतलब कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है और कितने देशों से होकर गुजरती है। तो बात किया जाए कि अगर बात किया जाए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है वो कितने जो है देशों से होकर गुजरती है, तो वो मुख्यतः 16 देशों से होकर गुजरती है। कितना? 16। एक सेकंड देखें, मुख्यतः 16, लेकिन अगर जोड़ लिया जाए एक और तो वो है जो लास्ट वाला जोड़ा जाता है ताइवान, तो उसको मान लें तो 17। टोटल देश जो हैं वो 17 हैं। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री को, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वो जो है पृथ्वी के जो है जितने कितने देश, 17 देशों से होकर गुजरती है। अब हम उन 17 देश के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो 17 देश के नाम देख लीजिए कि, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत मतलब विश्व के मतलब जो भूखंड है उसके कितने देशों से होकर गुजरती है। तो मैंने बताया कितने? 17 देशों में से बात करें कि पहला कौन सा है, तो ये मैंने बताया कि ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उससे जो गुजरती है, तो सबसे पहला जो महाद्वीप आता है मान लीजिए, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इससे गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो 2 देश हैं वो उनसे होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक पहला हो गया मैक्सिको, यहाँ पे लिख लीजिए, पहला यहाँ पे ये इतना पार्ट जो है ये मैक्सिको। मैंने बताया था उत्तरी अमेरिका जो अमेरिका महाद्वीप का जो है
जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है मैक्सिको। मतलब सबसे बड़ा जो 3 देश मैंने बताया कि जो है कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, तो इसमें से मैक्सिको से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बहामास, दूसरा बहामास हो गया। तो ये भी पूछ सकता है कि उत्तरी अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 2। कौन कौन से, एक मैक्सिको और एक बहामास। अब बात करें कि ये कर्क रेखा जो गुजरती है यहाँ आ गई। अब दूसरा महाद्वीप कौन सा आ गया, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आ गया, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो दूसरे यहाँ हमने बताया, पहला एक हो गया, दूसरा बहामास, और तीसरा बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी सहारा आता है। यहाँ पे तीसरा पश्चिमी सहारा हो गया। और चौथे की बात करें तो यहाँ पे आता है मारूतानिया। क्या आता है, चौथा मारूतानिया। और 5वां यहाँ पे माली आता है। मतलब ये आप मैप उठा के देखेंगे तो यहाँ आता है माली, 5वां माली हो गया। और छठा मैंने क्या बताया, यहाँ पे यहीं पे एक देश आता है, उसे हम कहते हैं अल्जीरिया। छठा देश अल्जीरिया हो गया। और 7वां यहाँ पे आता है नाइजर। क्या आता है, 7वां नाइजर। और 8वां यहीं पे आता है लीबिया। क्या आता है, लीबिया। और फिर 9वां जो है, 9th नंबर का जो देश आता है उसे हम इजिप्ट बोलते हैं, इजिप्ट या मिस्र कह सकते हैं। तो ये मिस्र। फिर ये तो हो गया 7 देश जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के। और अफ्रीका महाद्वीप से आगे बढ़ने पर ये जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसको हम लोग अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मैंने बताया था कि प्रायद्वीप वो हिस्सा होता है जिसके चारों तरफ पानी भरा होता है। तो मैंने बताया कि पानी भरा हुआ, ये देखिए इधर इधर, एक सेकंड, ये देखिए पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पूरा चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसलिए ये जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अरब। तो मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका के 2 देश, और मैंने अफ्रीका महाद्वीप के बताया कि मैंने मतलब इसमें से 7 देश, और 7 2 कितने हो गए, 9। अब ये आगे बढ़ा, जब यहाँ पे ये रेखा जब आगे बढ़ी तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये क्या है, इसको बोल सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात। मैंने बताया अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ इसके पानी ही भरा हुआ है। देखिए भूखंड के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। फिर इसके बाद में जो है अरब प्रायद्वीप के मतलब 3 देशों से होकर गुजरती है। एक मैंने 9 तक यहाँ बता दिया, 9 इजिप्ट। 10वें नंबर पर यहाँ पे आता है सऊदी अरब। ये सऊदी अरब यहाँ टच करता है। और फिर